हे लवर्स, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स थे कि जो लड़कियां जो है ना वो मुझे धमकी देती है छोड़ के जाने की। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, काफ़ी समय से हम एक रिश्ते में हैं, फिर भी वो मुझे अब धमकी देने लगी है कि मैं उसे छोड़ के चल जाऊँगी, वो मुझे छोड़ के चल जाएगी। मैं उसके बिना रह नहीं सकता, कोई उसे समझा दो ना कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। बस यही कमज़ोरी, इसी कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाती है। अक्सर ना प्यार में जब बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट हो जाते हैं, स्पेशली बॉयज़, जब वो किसी से दिल लगा लेते हैं ना, फिर किसी और को अपने दिल पे जगह देने के बारे में वो सोचते भी नहीं। सच्चा प्यार अगर सही मायनों में देखा जाए तो लड़कों को होता है, और वो जब एक बार सच्चा प्यार कर लेते हैं ना, तो फिर उसे चाहे लड़की कितना भी गलती क्यों ना करे, उसे माफ़ करके उसे एक्सेप्ट करते हैं और आपके इसी भरोसे का ही वो फ़ायदा उठाते हैं। जब तुम उससे कहते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम अगर मुझसे एक दिन भी बात ना करो तो मुझे अजीब सा फील होता है। बस लड़की सोच लेती है कि बंदा मेरे कैप्चर में है। और ऐसा वो सारी लड़कियां करती हैं जो सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, जो सिर्फ तुम्हारा कोई फायदा उठाने के लिए किसी मोटिव से तुम्हारे साथ है। इसीलिए वो तुम्हें धमकी देने लगती है, क्योंकि वो तुम्हें एज अ ऑप्शन रखी हुई है। वो तुम्हें एक इमोशनल हर्ट देना चाहती है, ताकि जितना वो तुम्हें दूर करने की बात करे उतना ही तुम उसके पीछे पीछे आओ और उसको अटेंशन और इम्पोर्टेंस दो। देखो, तुम्हें लगता है कि मैं बार बार सॉरी बोल दूं, सॉरी बोल देने से अगर मेरा रिश्ता सही हो जाता है, टिक जाता है, तो क्या ही दिक्कत है यार, थोड़ा मैं उसके आगे झुक जाता हूँ। देखो, रिलेशनशिप दोनों तरफ से चलते हैं। उसके आगे तुम जो भीख मांगते हो रिलेशनशिप की कि मेरे साथ रहो, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। रिलेशन दोनों साइड से चलता है। एक साइड से अगर तुम उसे प्यार दे रहे हो या तुम अटेंशन दे रहे हो या मरे जा रहे हो, तो वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इसलिए रिलेशनशिप को ढूंढना बंद करो, रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। लड़की ब्रेकअप की धमकी देती है, छोड़ के जाने की धमकी देती है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि उसके पास अदर ऑप्शन है, वो किसी और बेटर ऑप्शन की तलाश में है। ये कड़वा होता है, बट एक चीज है कि लड़कियां पैसे पर मरती हैं। अगर तुम्हें उसे लग गया कि तुम्हारा करियर सेटल नहीं है, तुम्हारी लाइफ में वो अपना चला नहीं सकती हुक्म, तो फिर वो कहीं और शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए वो तुम्हें धमकी देना शुरू करती है। नेक्स्ट रीजन होता है धमकी देने का कि वो सब कुछ प्री प्लान करती है, तुम्हारी अंदर खोने का डर क्रिएट करके रखती है, ताकि तुम उससे कुछ भी ना छुपाओ, रिलेशनशिप में लॉयल बने रहो और वो तुम्हारे साथ चीट करती रहे। अक्सर ये देखा गया है कि जो चीट करता है वही सबसे ज्यादा लॉयल होने का दिखावा करता है और सामने वाले को ब्लेम भी करता है कि तुमने झूठ बोला, तुमने ये किया, तुमने वो किया। वो कभी अपनी गलती को मानेगी ही नहीं। इसी तरह लड़कियां ये सारी चीजें करती हैं कि तुम्हारे अंदर खोने का डर पैदा करने के लिए वो जो है वो तुम्हें धमकी देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब रीजन तो मैंने आपको बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग समझ जाओ कि कौन सा रीजन है। लेकिन अब सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्यूशन ये है कि देखो, खोने का डर दिमाग से हटा दो। उसे रहना है तो वो रहेगी, जाना है तो जाएगी। प्यार करने वाले सातों जन्म साथ रहते हैं एक प्रॉमिस के थ्रू। तो अगर उसे रहना है तो रहेगी, इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि उसका भाव बढ़ा हुआ है। वो सोचती है कि अगर वो नहीं तो तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं रहेगी। तो अपने आप को पुअर शो करना बंद करे। अपने आप को ऐसा शो ना करे कि तुम्हारे लाइफ में और कोई लड़की नहीं आ सकती, तुम सबसे बेकार इंसान हो और जिसे उसने रखा है अपने लाइफ में, वो तुम्हें प्यार करती है। ऐसे अपने आप को शो करना बंद करो कि तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं आ सकती। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कि शो योरसेल्फ एंगेजिंग। अपने आप को इतना बिजी शो करो अपने लाइफ में, अपने करियर में। देखो, दिखावा करना भी जरूरी होता है और झूठ गलत नहीं होता, झूठ बोलो। अगर कोई काम के लिए तुम्हें लगे कि इस चीज से इस लड़के का एटीट्यूड टूट सकता है या फिर इसका भाव खत्म हो सकता है, वो झूठ तुम्हारे लिए सच से बढ़कर होता है। तो कुछ चीजें जो होती है ना, वो दिखानी भी होती है, जतानी भी होती है किसी को कि देखो, मैं तुम्हारे लिए बैठा हुआ नहीं हूँ, तुमसे भी जरूरी मेरी लाइफ में बहुत कुछ है। जब कोई बंदा खुद को समय देने लगता है ना, तो सब उसकी समय की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। ये बात याद रखना। नेक्स्ट है कि क्लियर स्टेटमेंट दो और सॉरी कहना बंद करो। देखो, गलती की नहीं है तो सॉरी क्यों? तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ।
कई बार बॉयज ऐसा होते हैं कि अपने स्टेटमेंट पे वो खड़े नहीं रहते। वो आज कुछ कहते हैं, जब वो रोना धोना शुरू कर देती है या किसी तरीके से तुम्हें सॉरी बुलवाने के लिए पिघलाने की कोशिश करती है, तो तुम सॉरी बोल देते हो, अपने स्टेटमेंट से पीछे हट जाते हो। लड़की से का फायदा उठाते हैं, इसलिए अपने स्टेटमेंट से पीछे ना हटे। जो तुमने कह दिया, तुम्हें रहना है रहो, ओपनली टॉक करो। अगर जाना है, तुम्हें किसी और से मतलब है, किसी और से तुम्हें अपना टाइम स्पेंड करना है, तुमको मुझ में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो ये तुम्हारी चॉइस है, तुम जा सकती हो, मैं ऐसा ही हूँ। जब तुम ऐसी बातें करते हो और उसकी बातों को ज़्यादा भाव नहीं देते हो, तो तुम्हारा स्टेटमेंट और तुम स्ट्रांग होते हो। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टार्ट डिटैचमेंट। देखो, जब तुम्हें रियलाइजेशन होने लगा है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, या फिर उसके साथ रिलेशनशिप में तुम खुद को डिप्रेस फील करते हो, तो स्टार्ट डिटैचमेंट। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर नहीं डिटैचमेंट करोगे, तो पता है कि दिल जो है उसके बिना नहीं रह पाएगा, तुम्हें बार बार उसके पास जाना ही पड़ेगा। ऐसा इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है कि नहीं रह पाते, तो इसीलिए अपने आप को डिटैच करना भी ज़रूरी है। और डिटैचमेंट के लिए तुम अपने दोस्तों का सपोर्ट ले सकते हो, धीरे धीरे खुद को समय देके आगे बढ़ा जा सकता है। होप सो कि मेरी वीडियोस के थ्रू, मेरे इन सारी बातों के थ्रू आपको जो कोई भी धमकी दे रही है उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।